दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड लिमिट क्रॉस हो गया और आप अब एसडीएम आदेश लेना चाहते हैं कि एसडीएम आदेश क्या होता है। भाई बहुत से भाई लोग मेरे कमेंट किया करते हैं कि भाई एसडीएम आदेश क्या होता है और मेरा आधार कार्ड लिमिट क्रॉस हो गया तो हम कैसे किस हिसाब से काम करें कि मेरा आधार कार्ड डीओबी लिमिट क्रॉस सही हो जाए। और एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मेरा सस्पेंड हो गया आधार कार्ड। एक भाई ने कमेंट किया था कि मुझे नीट की परीक्षा देना है। तो आप किस हिसाब से काम कर सकते हैं, मतलब काम क्या सही करा सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग अगर मैसेज करते हैं तो आप लोग अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने थोड़ा सा समय दीजिए आधार कार्ड में सही होने के लिए, क्योंकि ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं, कम से कम 2-3 महीने का आपको समय चाहिए ही चाहिए। और अब जो वो भाई लोग बोलेंगे जो 1-1 साल से रुके हुए हैं अपडेट करा के, लेकिन उनका अपडेट नहीं हुआ है, तो उनके लिए हम बता दें कि भाई मुझे पहले से आपका कोई कांटेक्ट ही नहीं है। आपके क्या मतलब इशू है, इशू के ऊपर होता है डॉक्यूमेंट क्या क्या नहीं सही है, आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे फॉलो भी कर लेना। चलिए हम बताते हैं आज के बारे में कि एसडीएम आदेश आप कैसे ले सकते हैं। तो देख लीजिए 1 2 3 प्रकार के एसडीएम आदेश भाई मुझे मैसेज किया करते हैं इंस्टाग्राम पे और भेजते हैं, कहते हैं कि भाई इसमें से कौन सा एसडीएम आदेश सही है कौन सा नहीं सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए हम बता दें कि एसडीएम आदेश आपका एक ही होता है। एसडीएम आदेश आपके 2-3 नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कहीं कहीं क्या होता है, प्रक्रिया होती है कि आपका जो एसडीएम जो वकील होते हैं, जब आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन एक ही पन्ने पे लिख के दे देता है, कोई कोई 2-3 पन्ने में लिख के देता है। एक तो होता है नोटरी, कोई वकील अपने कमाई के लिए बना देता है नोटरी आपसे 50 100 150 रुपये लेने के लिए, और एक होता है एप्लीकेशन लिख के दे देता है, और एक जो होता है एसडीएम आदेश होता है। ये 3 प्रकार से वकील लिख के दे देते हैं आपकी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, लेकिन वो काम के तीनों हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि वो फर्जी हैं, काम के तीनों हैं, आप वो उनको काम में ले सकते हैं। तो उसमें पहला जो होता है वो होता है एसडीएम आदेश, और दूसरा जो होता है वो नोटरी होता है, तीसरा जो होता है वो सिर्फ आपका एप्लीकेशन होता है। तो 3 प्रकार के ये भाई मुझे मैसेज क्या कहते हैं कि 3-4 प्रकार के, तो उसमें से एक सही होता है। आपका कौन सा सही है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, सारे हम देख के आपको बता देंगे। और डीओबी लिमिट क्रॉस हो गया है तो आप लोग का ये भी कहना है कि भाई कैसे सही करा दें, मेरा रिजेक्ट बहुत बार हो चुका है और हम अपडेट कराने गए लेकिन अपडेट नहीं होता है, रिजेक्ट हो रहा है। तो भाई आप अगर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, आप स्किप करके ऐसे ऐसे देखेंगे तो आपका कहाँ कैसे समझ में आ जाएगा कि हम कैसे क्या बताना चाह रहे हैं, क्या तक आखिरी पर तक बताते हैं, तो आप कैसे आपको पता चलेगा। कम से कम एटलीस्ट आपको पूरी वीडियो तो देखना चाहिए, तब आपको जाके जन्म प्रमाण पत्र और एसडीएम आदेश और अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और मार्कशीट ये सारी चीज़ें कलेक्ट करा के और आप वहाँ पे गए तो आपको इनरोलमेंट स्लिप मिली, आपको मेल करना पड़ेगा। मेल करने के बाद मेल का रिप्लाई आएगा, उसका रिप्लाई नहीं आएगा तो 1947 पे आपको कॉल करके एक कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपका आधार कार्ड हो सकता है सही हो, अपडेट हो। इसीलिए अपडेट नहीं होता है, आपको बहुत लंबी इसमें प्रक्रिया होती है, तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो जिन भाई का अभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करने का क्या बात, ये इसलिए कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे हम कभी भी अपना वीडियो नया बना के डालते हैं तो इंस्टाग्राम पे हम लिंक लगा देते हैं, तो वहाँ पे आप लोग को तुरंत पहुँच जाता है। यूट्यूब क्या है कि आपके जल्दी नोटिफिकेशन नहीं भेजा, अगर भेजा भी तो आपने ध्यान नहीं किया, बहुत से यूट्यूबर का आ जाता है तो अब इधर उधर खो जाता है। तो इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करके रखते हैं तो वहाँ से आप स्टोरी जब हम लगाते हैं तो लिंक पे जब क्लिक करना तो डायरेक्ट मेरा वीडियो चलने लगता है, तो इस हिसाब से आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो और जानकारी ले सकते हैं। और बहुत से हम वीडियो इस पर लेके आएंगे डीओबी लिमिट क्रॉस पे, और जो भाई परेशान है उनसे हम कहेंगे कि आप परेशान मत होने, आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन अभी इतना ही बेसिक है, आगे आगे जैसे होगा हम वो सब चीज़ आपको बताते जाएंगे।
कुछ लोग भाई कमेंट किया करते हैं कि मेरे 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं तो उनको कैंसिल कैसे कराएं और कौन सा जन्म प्रमाण पत्र सही है, एसडीएम कौन सा जन्म प्रमाण पत्र सही है। तो हम आपको बता दें कि आप जब तहसील जाएंगे, ठीक है, तहसील जाएंगे तो वहाँ से आप अपना एसडीएम आदेश भी बहुत आसानी से बनवा सकते हैं और जन्म प्रमाण पत्र दोनों एक ही साथ बनवा सकते हैं। अगर जनसेवा केंद्र से बनवाएंगे अपना जन्म प्रमाण पत्र तो उसकी मान्यता नहीं है, आपको उसकी मान्यता नहीं है। आपका QR कोड होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र पे और मोहर लगी होनी चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, वो आपका जन्म प्रमाण पत्र मानता है। और ये सब छोटे वाले मतलब ऐसे जो जनसेवा केंद्र वाले बनवाएंगे इनकी मान्यता नहीं होती है। कहीं कहीं कोई कोई हिसाब से होता है जो यहाँ से अप्लाई कर दिया उसके बाद में वहाँ पे जाके बनवा के ला के दे देते हैं, वो एक प्रकार से ऑफलाइन प्रक्रिया ही होती है, वो ऑनलाइन नहीं होती है। जो जनसेवा केंद्र वाले होते हैं वो ऑफलाइन ही तरीके से बनवाते हैं, लेकिन उसमें आपका डिसएडवांटेज यही है कि आपका एसडीएम आदेश रह जाता है, एसडीएम आदेश नहीं बनता है। तो आप एसडीएम आदेश नहीं बनेगा तो आपको फिर वही भागा दौड़ी यहाँ से घर से तहसील, तो आपको एसडीएम आदेश लेना पड़ेगा। तो एसडीएम आदेश हम यही कहेंगे कि आप जाइए अपने हाथ तहसील से किसी वकील से बोलना कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, वो एप्लीकेशन लिख के देगा। अगर नोटिस लिख के दे रहा है तो भी ठीक है, नहीं दे रहा है अगर तो उससे अगर दे रहा है तो आप बोल देना नोटिस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। अपने हाथ से लिख सकते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। और जाके तहसील में जमा करिए, वहाँ पे वीडियो या एसडीएम साइन कर देंगे, फिर आगे की प्रक्रिया होती रहेगी। आपकी एसडीएम वो जन्म प्रमाण पत्र आपका बन के आ जाएगा। जब जन्म प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा फिर आप आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सब चीज़ें लेके और रीजनल ऑफिस आ जाइए। आधार कार्ड लखनऊ अगर यूपी से हैं तो, अगर यूपी से नहीं है तो अपने आप किसी भी राज्य में से बिहार से हैं तो पटना आप चले जाइए। हम पंजाब से हैं तो वहाँ के रीजनल ऑफिस में जा सकते हैं। तो सेम हर जगह की सेम प्रक्रिया है, जन्म प्रमाण पत्र आपको सब जगह लगाना पड़ेगा। इसलिए तो बस इसी प्रकार से आप अपना आधार कार्ड सही करा सकते हैं। कुछ और नहीं समझ में आएगा तो मुझे इसी नीचे कमेंट कर देना, हम रिप्लाई भी दे देंगे। और कुछ ज़्यादा बात मुझसे करना है तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बस आपको इतना ही होता है एसडीएम आदेश, और जो होता है आपका पहला एसडीएम आदेश होता है, दूसरा नोटिस होता है, तीसरा आपका एप्लीकेशन होता है। तो आप कंफ्यूज मत हो, सही है आपका एसडीएम आदेश उसमें भी है। उस पर एक स्लिप मतलब एक रुपये की तरह चिपका होगा, वो आपका सिर्फ नोटरी है, वो आपका एसडीएम आदेश नहीं है। हर जगह की प्रक्रिया अलग अलग होती है, कोई किस प्रकार से बना के देता है, कोई किस प्रकार से बना के देता है। लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है वो सारी जगह का एक ही फॉर्मेट में बन के आता है, एक ही फॉर्मेट में बन के आता है। सिर्फ एसडीएम आदेश किसी किसी का अलग अलग बना होता है, सिर्फ एसडीएम आदेश अलग अलग होता है। बाकी जो जन्म प्रमाण पत्र आता है वो एक ही फॉर्मेट में बना होता है, मतलब जैसे होना चाहिए, मोहर लगी होगी, साइन होगा और QR कोड भी होगा, ठीक है, उसे भी आप स्कैन करके देख सकते हैं। हर चीज़ आपका सेम बना होता है, बस खाली ये अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से आप घबराइए नहीं, यही होता है आपका एसडीएम आदेश। इस प्रकार से आप एसडीएम आदेश भी ले सकते हैं, एसडीएम आदेश होता भी यही है। और तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, आपसे कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर डीओबी लिमिट क्रॉस है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक बार में आपका सही नहीं होगा, आपको बार बार कई वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपका जाके एसडीएम आदेश सही होगा। बहुत से भाई कमेंट किया करते हैं कि भाई मेरा अपडेट रिक्वेस्ट जो है वो अपडेट नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें अगला वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।